नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा। बोले फिलहाल देश का युवा बेरोजगारी में तड़प रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं के साथ नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की नजर दिल्ली पर जमी हुई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भले ही दिल्ली से फरार हो गई है नुपुर शर्मा, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र पुलिस अपनी नजरें गड़ाई हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सेना भर्ती को लेकर घिर गई मोदी सरकार। देश में हो रही मोदी सरकार की आलोचना। बोले कृषि कानून से भी बुरा हाल करेंगे इस वाले कानून का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, छात्रों ने किया ऐलान, अब जो है यहां पर 21 तारीख के दिन से होगा आंदोलन शुरू। जी हां, अब दोस्तों एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है छात्रों का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खाड़ी देशों का लगातार बढ़ता चला जा रहा गुस्सा। जी हां, मोदी वहां के जो सांसद है दोस्तों, उन्होंने मोदी सरकार को घेर लिया, कुवैत के सांसद ने। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जामा मस्जिद का गेट गिराने वाला मामला अब लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से दोस्तों एमसीडी ने जामा मस्जिद के गेट को तोड़ दिया, उसको लेकर हंगामा बच गया, वो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी कब तक खेलेगी, कब तक वो देश को, युवाओं को बेरोजगारी में ढकेलती रहेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अनिल देशमुख और जो है यहां पर नवाब मलिक को अनुमति नहीं मिलने पर दोस्तों भड़का विपक्ष। बोले फिलहाल पहली बार देख रहे हैं ऐसा फैसला। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, कोर्ट ने इजाजत ही नहीं दी नवाब मलिक और देशमुख को कि वो राज्यसभा में वोट डाल पाए, जबकि इससे पहले क्या हुआ है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुस्लिम समुदाय बोला नूपुर की गिरफ्तारी के लिए जो उद्धव ठाकरे कर रहा है बहुत ही सही काम कर रहा है। जी हाँ, बीजेपी को यह बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, निकाली भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओवैसी ने जो यहाँ पर बीजेपी पर भड़ास निकाल दी। बोले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर और सीने पर गोलियां चलाकर इन युवाओं को डराया नहीं जा सकता। देश में 66% युवा हैं और समझिए मोदी जी, अगर युवाओं को नाराज कर दिया तो आप खुद समझदार है। आपको बता दो तो ओवैसी का निशाना, ओवैसी का जो निशाना था, जो तंज था, वो वोट बैंक की तरफ था। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि देश में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। और दोस्तों एक आंकड़े की मुताबिक अगर माना जाए तो 66% यानी कि 66% दोस्तों इस देश में युवा हैं जो कि वोट डालते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो आपके युवाओं का गुस्सा मोदी सरकार के ऊपर फूट पड़ा है। कल आपने देखा किस तरीके से देश में दोस्तों आगजनी हुई और आज भी कई कई जगहों पर चुटपुट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दो तो कई जगह पर ट्रेनें जलाई गई, कई जगह पर आगजनी की गई, कहीं तो भाजपा के कार्यालय ही फूंक दिए गए। और उसके बाद भी सरकार वहां पर लॉलीपॉप चुसाती रही उन स्टूडेंट को और कहती रही कि अब हमने उम्र बढ़ा दी है। बात उम्र बढ़ाने की नहीं है, बात जो है दोस्तों 4 साल की है। आखिरकार आप समझिए कि एमएलए की भी 5 साल तो होती है, लेकिन यहां पर 4 साल दिए गए हैं। समझ में ये नहीं आता कि उन 4 सालों के बाद, या अगर मान लीजिए 5 साल होते, 10 साल होते, तो उसके बाद भी जो बेचारे सेना में जो नौजवान जा रहा है वो बाद में इसके बाद क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों ओवैसी ने इसीलिए कहा है कि फिलहाल लोगों को बुलडोजर और गोलियों से डराना बंद करे सरकार, क्योंकि ये देश का नौजवान है, नौजवान ये डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनके घर पर बुलडोजर मत चलाइएगा, ना ही जो है यहाँ पर इनको आप समझिए दोस्तों जेल भेजिएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बेचारा मुसलमान होता अब तक इसमें, तो वो तो जेल जा चुका होता भैया। रात ही रात में उसके नाम भी साझा कर दिए जाते दोस्तों, उसकी धड़ पकड़ भी चलती और उनको जेल भी भेज दिया गया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई, जिन लोगों ने दोस्तों समझिए जगह जगह आगजनी की, बसें तोड़ दी, उनको नहीं पहचानेगी भाजपा, ना ही उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर चलते हैं। सिंपल सी बात है, बुरी लगे तो लगे, लेकिन यही सच्चाई है इस देश की कि आज जो दोस्तों आप समझिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो तो आप सभी देख रहे हैं। लेकिन आज जो देश के युवाओं को, मैं गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ सरकार का
पक्षपात्र बता रहा हूं कि आप देखिए, अगर राम की जगह रहीम होता तो उसको सजा मिल जाती है, लेकिन राम को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पर नाम का फर्क आ गया, क्योंकि मोदी जी तो वैसे भी कहते हैं कि वो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र पुलिस गड़ाए हुए नजर। जी नुपुर शर्मा को नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल दोस्तों नुपुर शर्मा फरार हो चुकी है। आपको बता दें कल महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली में पहुंची थी, जिसके बाद दोस्तों नुपुर शर्मा वहां से फरार थी। लेकिन आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस ने यह वादा किया है कि वो नुपुर शर्मा को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। आपको बता दोस्तों माना तो यह भी जा रहा है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस बचाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि आपको बता दोस्तों तेजिंदर पाल बग्गा को जब पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने लेके घर से उठाकर जा रही थी, तब दिल्ली पुलिस ने ही दोस्तों आप समझिए उसको बचाया था। जी उस तेजिंदर बग्गा को जो हमेशा विवादित बयान देता है, और तेजिंदर बग्गा को दोस्तों आप समझिए सबसे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोका बॉर्डर पर, और उसके बाद हरियाणा पुलिस ने वापस दिल्ली पुलिस को बग्गा को सौंप दिया था। जिसके बाद दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल जो आज हमारे देश का कानून है वो किस तरीके से काम कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ ही दोस्तों आप समझिए खड़े। लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज है। नुपुर को बीजेपी शासित एक भी राज्य ने जो यहाँ पर उसके ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने दोस्तों ये हिम्मत दिखाई, सिर्फ उद्धव ठाकरे ही है जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को यहां पर भेजा। सवाल वही है दोस्तों कि अभी जो नुपुर शर्मा के खिलाफ विवाद खड़ा हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है, और यही कारण है जो लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका। चुनाव से पहले ही दोस्तों युवाओं को किया नाराज। दरअसल दोस्तों अब ये पूरा मामला आप अच्छे से समझिए, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि वोट बैंक के लिए ही मोदी सरकार ये सारे कारनामे कर रही है। अभी उसने कुछ दिन पहले दोस्तों 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ने आज से पहले 2014 में एक वादा किया था, और वो वादा क्या था दोस्तों कि मैं युवाओं को हर साल 1 करोड़ नौकरियां दिया करूंगा। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह कि 1 करोड़ तो छोड़िए 10,000 नौकरियां भी किसी को नहीं मिलती साल में। जी हाँ, और ये आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर सरकार के षड्यंत्र की बात की जाए तो जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही पेट्रोल के दाम दोस्तों कम हो जाते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पर युवाओं के लिए सोचने लगती है सरकार, और भर्ती के नाम पर क्या लाती है 4 साल वाला जुमला। और उसके बाद दोस्तों अब मोदी सरकार की छवि खराब हुई है। आप समझिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव है। सरकार को दोस्तों एक बड़ा झटका इससे पहले भी लगा है, क्योंकि अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती हैं। यही कारण है जो कांग्रेस और बीजेपी में दोस्तों फुल टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना परचम लहराएगी, तो मैं आपको बता दूं गुजरात में अभी हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। भले ही वो प्रचार में रहेगी, लोग ये भी कहेंगे कि आम आदमी में भीड़ उमड़ कर आ रही है, लेकिन दोस्तों आप वोटिंग के वक्त देख लीजिएगा कि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही होने वाली है। ये मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अब मोदी सरकार जो स्कीमें ला रही है, जो युवाओं, बेरोजगारों और दोस्तों आप समझिए गरीबी जो चरम सीमा पर आ गई है, इसको लेकर ही देश की वोटिंग होगी। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त देश की जनता है। जब देश की जनता दोस्तों सरकार के खिलाफ हो जाती है तो आपको समझना होगा कि उस सरकार का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो भी हम देख रहे हैं, और आगे जो दोस्तों देश में नफरत फैल रही है वो भी हम देख रहे हैं। विकास के मुद्दे पर बीजेपी फेल दोस्तों, नौकरियां देने में फेल, आप समझिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी फेल हो चुकी है, मंदिर मस्जिद पर बीजेपी सियासत करती है, आप समझिए हिंदू मुसलमान पर सियासत करती है। यानी कि दोस्तों इनको सिर्फ जो रुचि है वो वोट लेने में है। वोट के बाद युवाओं को नौकरी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के जुमले और सरकार का झूठ साफ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जी राहुल गांधी ने निकाली भड़ास, प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में झोंकती चली जा रही है सरकार, युवाओं के साथ एक अजीब सा व्यवहार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन देश में ठेला लगाने को दोस्तों मोदी जी नौकरी कहते
कहते हैं। मोदी जी कहते हैं अगर कोई चाय का ठेला लगा रहा है तो वो भी मेरी बदौलत लगा रहा है, वो भी जॉब ही होती है। कोई भजिए तल रहा है तो वो भी मोदी की वजह से, आप समझिए। जैसे कि इससे पहले कोई भजिए का ठेला ही नहीं लगाया करता था। जैसे कि दोस्तों ऐसा लगता है मोदी जी के झूठ इतने बड़े बड़े होते हैं और वो भी मुंह पर बोलते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने दोस्तों कहीं नहीं देखा जो मुंह पर झूठ बोले। आप समझिए प्रधानमंत्री कैसे बोल लेते हैं कि जो कोई भजिए तल रहा है वो भी नौकरी है, कोई चाय बेच रहा है वो भी नौकरी है। तो क्या दोस्तों प्रधानमंत्री इस दुनिया में आए और जब से वो प्रधानमंत्री बने, क्या जब से ही चाय के ठेलों और भजियों के ठेलों का इजाद हुआ है? इससे पहले क्या बेचारे लोग ठेले नहीं लगाया करते थे? क्या चाय नहीं बेचा करते थे? क्या समोसे भजिए नहीं बेचा करते थे? लेकिन सरकार ये क्रेडिट भी अपने ऊपर ले रही है। शर्म की बात यह है दोस्तों कि सरकार के इन चीजों को बीजेपी के नेता सपोर्ट करते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। राहुल गांधी ने हमला बोल दिया बीजेपी पर तो राहुल गांधी को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो मोदी जी को हमेशा घेरते हैं। इस तरीके की बात है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है, लेकिन सरकार उस मुद्दे पर बात नहीं करती। सरकार मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पर बात करती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो धर्म और जात की नफरत घोली जा रही है उससे देश तिल तिल कर मर रहा है। आज देश में दोस्तों भाईचारा और प्रेम खत्म हो चुका है। आप यकीन माने या ना माने दोस्तों, देश की सच्चाई आज हमारे सामने है। आज देश में जिस तरीके की नफरत घोली जा रही है, कभी मंदिर कभी मस्जिद, आप समझिए इन चीजों को लेकर दोस्तों जो विवाद घिरा पड़ा उसमें कहीं ना कहीं सरकार जानबूझकर इन मुद्दों को ला रही है। और अगर आप समझते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामला ठंडा पड़ गया तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में। दरअसल खारी देशों के, आप समझिए जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब की अभद्र टिप्पणी की गई, उनके बारे में बेदबी की गई, उसको लेकर दरअसल जो खारी देशों का गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि अभी मस्जिद वाले मुद्दे की जरूरत नहीं। अब इस मुद्दे को भुनाया जाएगा दोस्तों चुनाव के वक्त, जब लोकसभा चुनाव आने वाले होंगे, और अभी बीच में भी जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे तब भी इस मुद्दे को लाया जाएगा। क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि कौन से मुद्दे का कहां यूज करना है, कौन से मामले को कहां उठाना है जो वो लंबा खींचे और हर चुनाव में हमारा काम आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंदिर मस्जिद से ज्यादा आज युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जो ट्रेनों में आग लगाई जा रही है वो सरकारी संपत्तियां हैं, जो बसें तोड़ी जा रही हैं उसका हर्जाना आखिरकार कौन भरेगा? सवाल ये बात है कि देश की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उनको तोड़ दिया गया बुरी तरीके से। दोस्तों आप समझिए, क्या रेलवे स्टेशन, क्या हवाई अड्डे, क्या बस अड्डे, इन सबको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहां तक कि दोस्तों लगातार दूसरों की जो पर्सनल गाड़ी है उनको भी तोड़ा जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें इमाम बुखारी का फूटा गुस्सा। दरअसल कल दोस्तों आपको बता दें जामा मस्जिद का गेट तोड़ने पर भड़क गए वहां के लोग। आपको बताता चलूं दोस्तों, पार्क में एक रूम बना हुआ है जिसको लेकर एमसीडी ने यह दावा किया कि हम इस रूम को तोड़ने आए, हमारे पास ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। आपको बताता चलूं दोस्तों, लेकिन जो एमसीडी थी उसने आपको बता दें मस्जिद की दीवार बाउंड्री को ही तोड़ डाला, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें वहां पर जमकर हंगामा हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जब एमसीडी ने वो गलत दीवार गिरा दी तो जो वहां के इमाम बुखारी है उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि एक तो गलती करते हो, ऊपर से हमें आंखें भी दिखाते हो। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कुछ और पिछले जुमे के दिन प्रदर्शनकारियों ने वहां सीढ़ी पे खड़े होकर नारे लगाए थे। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कल, यानी कि कल जब जुमे का दिन था दोस्तों, शुक्रवार का दिन था, जिस दिन मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं दोस्तों, मस्जिदों में जाते हैं, उस दिन जो है यहाँ पर एमसीडी ने जाकर उस दीवार को ही ढह दिया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें वहां पर हंगामा मच गया और इमाम बुखारी जबरदस्त तरीके से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरीके की बेउम्मती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब इसका खामियाजा एमसीडी को भुगतना पड़ेगा। इमाम बुखारी ने कहा कि इसका खामियाजा एमसीडी को भुगतना पड़ेगा क्योंकि यह दीवार गलत तरीके से गिरा दी गई है। आपको बता दोस्तों उस दीवार गिराने का कोई भी नोटिस नहीं था। मस्जिद की दीवार दोस्तों बहुत ही पुरानी और बहुत ही शानदार बनी हुई थी, लेकिन उस दीवार को गिरा दिया गया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें वहां पर नमाज पढ़ने वाले लोग धीरे धीरे कर इकट्ठा होने लगे और एमसीडी का विरोध करने लगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग जानबूझकर मुसलमानों को पुश करते हैं ताकि मुस्लिम पत्थर चलाएं और उसके बाद मुसलमानों पर यह आरोप लगा दी जाए कि अरे ये तो पत्थर मार रहे थे, उनको जेल में डाल दिया जाए। सवाल यह है कि अगर आप किसी की उंगली करोगे दोस्तों तो वो तो करेगा ही, कुछ ना कुछ तो बोले
बोलेगा ही, लेकिन जब उन लोगों के साथ जो लोग मुस्लिम विरोध करते हैं उनके बीच में आकर कुछ पत्थरबाजी कर देते हैं तो निशाना मुस्लिम समुदाय को बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि अरे देखिए ये तो शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी कर रहा है। अब मोदी सरकार अपने मुंह में दही जमा कर बैठ गई है, अब सारी गोदी मीडिया अपने मुंह में दही जमा कर बैठी है। कल दोस्तों जब पत्थरबाजी हो रही थी, कल जब जो है दोस्तों रेलवे स्टेशन जलाए जा रहे थे, ट्रेनों को फूका जा रहा था, जगह जगह की प्रॉपर्टियों का नुकसान किया जा रहा था, तब एक भी गोदी मीडिया ने यह नहीं कहा कि इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तब एक भी गोदी मीडिया ने यह नहीं कहा कि इनसे करोड़ों रुपए की वसूली करेगी योगी सरकार। दरअसल दोस्तों योगी सरकार पक्षपाती है। अगर कोई और धर्म या समाज का लोग जो है ट्रेनों को जलाएं, आप समझिए जगह जगह आगजनी करें, जगहों को तोड़े, तो उनके खिलाफ कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। आप समझिए अगर यही काम मुस्लिम समुदाय ने किया होता तो आज सुबह से ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया होता, उसमें कई लोग बेचारे बेगुनाह होते और उनके ऊपर एक मुकदमा लगा दिया होता, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया होता और उनको जेल में डाल दिया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब में से किसी के घर बुलडोजर नहीं चलेगा, ना ही किसी के घर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करती है। ना सिर्फ योगी की सरकार दोस्तों बल्कि पूरी बीजेपी जो है दोस्तों वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करती है, क्योंकि उनको वोट बैंक तैयार करने के लिए हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। और यही कारण है जो देश में आज नफरत घुलती चली जा रही है, नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप समझिए पढ़े लिखे लोग जो हैं दोस्तों वो बेचारे सोचने को मजबूर है कि आजकल देश में हो क्या रहा है, क्योंकि जो लोग इस राजनीति को पसंद नहीं करते उन्हें भी ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और आप समझिए जो मस्जिद का गेट गिराया गया है वो बहुत ही गुस्से वाली बात है दोस्तों। विरोध तो होना ही चाहिए इन लोगों का, एमसीडी को अपनी गलती सुधारना होगी, वो गेट वापस से बनवाना होगा जो दीवार गिराई है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने गलती की है तो गलती की सजा मिलेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, खाड़ी देशों का लगातार फूट रहा है मोदी सरकार के ऊपर गुस्सा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मोदी सरकार बुरी फंस गई। आपको बता दोस्तों कुवैत और कतर में जो है यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ है। जी हाँ, कुवैत के जो सांसद है उनका कहना है कि फिलहाल ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जो पैगंबर साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां करते हैं। आपको बता दें कुवैत के सांसद ने कहा कि फिलहाल भारत के सामान को अभी भी हम बायकॉट करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल भारत के लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें की गई तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वाले को बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। आपको बता दोस्तों ये मामला लगातार तुल पकड़ता चला जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देश का विकास रुका पड़ा है और देश में जो हो रहा है दोस्तों उसको लेकर मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। देश की शांति भंग की जा रही है। आज जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं और जो आगे होगा दोस्तों वो भी आप और हम देखेंगे। लेकिन सरकार का रवैया देखिए, सरकार का रवैया ऐसा है दोस्तों जिसका कुछ लेना देना समझ में ही नहीं आता है कि सरकार जो है किस मोर्चे पर चल रही है और किस मोर्चे पर फेल है। फिलहाल तो यही है कि दोस्तों आज जो सरकार कर रही है उसको लेकर देश में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया कुछ मुस्लिम समुदाय की तरफ सही नहीं है। आप समझिए नुपुर शर्मा जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर भद्र टिप्पणी करती हैं, जिंदाल जो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ट्विटर पे लिखता है, भद्र भाषा का यूज करता है, और उसके बाद दोस्तों जिंदाल आप समझिए जिंदाल जो है वो दिल्ली से तड़ीपार हो जाता है और नुपुर शर्मा भी फरार हो जाती है जब महाराष्ट्र की पुलिस उसे गिरफ्तार करने जाती है। यह कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि इन जैसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अनिल देशमुख दोस्तों और नवाब मलिक को नहीं मिली वोट डालने की, जी हां दोस्तों नहीं दी अनुमति। दरअसल दोस्तों राज्यसभा चुनाव में जो यहाँ पर वोट डालने की अनुमति के लिए अर्जी लगाई थी नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने। आपको बता दें पहले निचली अदालत ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया था और अब हाई कोर्ट ने भी ठुकरा दिया है। ऐसा लग रहा है दोस्तों जो सब कुछ जो यहाँ पर मोदी सरकार के कहने पर हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसलिए ऐसा कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इससे पहले यही कानून था, यही कानून के रखवाले थे दोस्तों जिन लोगों ने बकायदा जो लोग जेल में रह रहे हैं उनको वोट डालने की अनुमति दी और उन्होंने बाहर निकलकर वोट भी डाले। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि अनिल देशमुख और जो नवाब मलिक है वो बहुत बड़े खूंखार अपराधी हैं या आतंकवादी है जो उनको वोट डालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दरअसल ये सब कुछ दोस्तों बीजेपी के कहने पर हो रहा है, क्योंकि अगर अनिल देशमुख और नवाब मलिक वोट डाल पाए दोस्तों तो विपक्ष की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी और भी ज्यादा, और यही बीजेपी नहीं चाहती है। इसलिए दोस्तों वो कोर्टों पर दबाव डाल रही है। नवाब मलिक और
जो अनिल देशमुख है उनको वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई दोनों अदालत द्वारा। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के साथ दोनों अदालतों ने खिलवाड़ किया है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर दोस्तों सेशन कोर्ट हो। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और इस तरीके की वीडियो को सपोर्ट कीजिए।